जैसा कि रूप गोस्वामी कहते हैं, हमें भगवान कृष्ण की सेवा अनुकूल रूप से करनी चाहिए। साधारणतया हम भगवान की सेवा कुछ भौतिक उद्देश्य या लाभ के लिए करना चाहते हैं। निसंदेह भगवान के पास भौतिक लाभ के लिए जो जाता है, वह उससे कहीं अच्छा है जो भगवान के पास कभी जाता ही नहीं। परंतु हमें भौतिक लाभ की इच्छा से मुक्त होना चाहिए। आप देखेंगे, वास्तव में ये 10 अपराध में से जो 10 नाम अपराध है, उसमें से एक नाम अपराध में आता है ये चीज कि कोई भी जो व्यक्ति है वो भगवान कृष्ण के नामों का जप कर रहा है ताकि उसे कुछ भौतिक प्राप्त हो जाए। आप सोचिए ना, जैसे कोई एक शेर है और उस शेर को लाया जाए एक चूहे का शिकार करने के लिए, सो विल इट नॉट बी एन इंसल्ट उस शेर की? एक चूहे का शिकार करने के लिए शेर को लाया गया है। तो इस एग्जाम्पल से समझा क्या जा रहा है कि भगवान के लिए जो भौतिक चीजें हैं ये कुछ भी नहीं है। वो तो भगवान वैसे भी सबको दे ही रहे हैं। देखिए, बिल्कुल प्रैक्टिकल चीज है ये। आप देखेंगे काफी ऐसे लोग हैं जो भगवान का भजन करते नहीं है, लेकिन फिर भी एक्सटर्नली मटेरियलिस्टिक अगर देखा जाए तो सारी उनके पास में सुख सुविधाएं हैं। या बिल्कुल कोई जो नास्तिक व्यक्ति है जो भगवान को गाली ही देता हो, लिटरली मैं ऐसे लोगों को भी जानती हूँ जिनको कुछ श्रद्धा ही नहीं है भगवान में, लेकिन उसके बाद में भी और कुछ काम वगैरह भी नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी उनका भी पालन भगवान कर रहे हैं। भूखा नहीं सोता है वो व्यक्ति भी जो इस तरह से व्यवहार कर रहा है। तो समझना चाहिए सभी भगवान कृष्ण के अंश हैं। वह अविद्या के कारण इस तरह से व्यवहार कर रहा है, लेकिन भगवान तो सारी चीज जानते हैं ना कि अविद्या के कारण वो इस तरह से व्यवहार कर रहे हैं। तो भगवान किसी से द्वेष नहीं करते। तो ये जो भौतिक चीजें हैं, ये तो वैसे भी भगवान सबको देते ही हैं, कोई बड़ी चीज नहीं है ये। तो इस वजह से भौतिक लाभ के लिए भगवान का भजन करना कोई बुद्धिमानी बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, उससे भी, उस इच्छा से भी भजन किया जा सकता है, क्योंकि भगवान कृष्ण ऐसे व्यक्ति की भी सराहना ही कर रहे हैं गीता में। 4 तरह के लोग हैं जो भगवान के पास आते हैं, आर्थी, जिज्ञासु, ज्ञानी। इस तरह से अर्थ की इच्छा से, धन की इच्छा से आते हैं, कोई दूसरी लालसा पूरी हो जाए इस वजह से भगवान के पास आते हैं, और ज्ञानी और जिज्ञासु। तो 4 तरह के लोग हैं जो भगवान के पास आते हैं। भगवान उनकी सराहना ही कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये उन लोगों से तो कहीं बेटर है जो भगवान के पास कभी जाते ही नहीं है। परंतु हमें भौतिक लाभ की इच्छा से मुक्त होना चाहिए। इसको देखिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है। प्रभुपाद जी बता रहे थे कि एक कोई रानी थी, उसका 101 बुखार था, 101 डिग्री बुखार। अब उसकी जो काम करने वाली बाई थी, नौकरानी, उसको 102 बुखार हुआ। अब वो जो रानी थी वो, उसका जो बुखार है, उसका टेम्परेचर को देखकर वो कहने लगी, अरे इसका मुझसे ज्यादा बुखार कैसे, मतलब इसका टेम्परेचर मुझसे ज्यादा कैसे है? ये तो नौकरानी है, मैं रानी हूं, और फिर भी इसका टेम्परेचर मुझसे अधिक कैसे है? तो वो ये चीज समझ नहीं रही थी कि टेम्परेचर कम होना अच्छी बात है, ज्यादा होना तो अच्छी बात नहीं है। अगर टेम्परेचर ज्यादा है मतलब बुखार बढ़ा हुआ है। तो उसी तरह से जो भी व्यक्ति भगवान कृष्ण का भजन कर रहा है, तो इसका अर्थ ये नहीं है कि उसके पास अधिक से अधिक भौतिक चीजें हो, उसका ऐश्वर्य बढ़ना चाहिए, वो और फेमस होना चाहिए, और जो भी बाकी सारी चीजें हैं। ये वास्तविकता में भगवान का आशीर्वाद नहीं है। वास्तविकता में भगवान का आशीर्वाद है कि इन भौतिक चीजों से व्यक्ति विरक्त हो रहे हैं। वास्तविक में तब उस व्यक्ति का भजन बढ़ा हुआ समझा जाना चाहिए कि वो अपने आध्यात्मिक जीवन में प्रगति कर रहा है। अगर उसको जो भी भौतिक अ, सुख सुविधाएं हैं, सो कॉल्ड, उससे उसे विरक्ति हो रही है, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है समझने वाली। दैट रियल ब्लेसिंग इज वी आर गेटिंग डिटैच्ड फ्रॉम ऑल दीज थिंग्स। अटैचमेंट नहीं हो रहा है, डिटैचमेंट हो रहा है, क्योंकि एक अटैचमेंट ही एकमात्र कारण है हमारी सारी
परेशानियों का। कृष्ण को समझना हमारा उद्देश्य होना चाहिए। केवला भक्ति जो हमने डिस्कस किया था कि हमारा जो साधन है वो क्या है, भगवान कृष्ण की भक्ति, और साध्य है उनके प्रेम की प्राप्ति। तो हमारा उद्देश्य है उनको समझना, उनके प्रेम को प्राप्त करना। निसंदेह कृष्ण अनंत है और उन्हें समझना संभव नहीं है, परंतु हम जो कुछ भी समझ सकते हैं उसे हमें स्वीकार करना होता है। तो देखिए, इस पर काफी लोग कई बार कहते हुए सुनते हैं कि भगवान को तो लख ही नहीं सकते हैं, भगवान को तो हम समझ ही नहीं सकते हैं। अलख निरंजन सुना होगा आपने नाम, अलख निरंजन, अलख निरंजन, उनको तो लखा ही नहीं जाता, मतलब उनको लक्षित नहीं कर सकते, उनको हम समझ नहीं सकते हैं, उनको देख नहीं सकते हम, उनका कुछ रूप नहीं है, उनको समझा ही नहीं जा सकता है। देखिए, ये मजाक की बात नहीं है, वास्तविक में ऐसे लोग हैं, होते हैं ऐसे लोग। जैसे एक कोई माता जी थी, मतलब अभी भी माता जी हैं पर अभी पता नहीं वो कहाँ पर है, तो वो किसी और धर्म को मानती थी, अभी भी मानती है, तभी पता नहीं कहाँ चली गई है। तो उनकी यही मान्यता थी कि जो भगवान है, शी वॉज एक्सेप्टिंग दिस कि भगवान बहुत महान है, लेकिन वो इतने महान है कि वो किसी को दिख ही नहीं सकते हैं। तो इस वजह से शी वॉज मतलब शी वॉज काइंड ऑफ अज्यूमिंग दिस थिंग, मतलब वो इस तरह से समझ रही थी कि ये जो डीटी वर्शिप वगैरह है, ये सब एक काल्पनिक है, वास्तविकता में तो भगवान को तो देखा ही नहीं जा सकता है। तो कैसे, किसी ने जब देखा ही नहीं तो कैसे पता लगे कि ये जो विग्रह है ऐसे दिखते हैं भगवान, भगवान तो एक सिंबल के रूप में है, उनको देखा नहीं जा सकता, ऐसा कुछ उनकी मान्यता थी। लेकिन वेद तो ऐसा नहीं कह रहे, बल्कि वेदों में तो बताया जा रहा है कि भगवान को जानकर ही मृत्यु को पार किया जा सकता है। तो ऐसा नहीं है कि हम भगवान को देख ही नहीं सकते हैं। और एक और इसमें अब पॉइंट आ जाएगा, जिनको हम देख ही नहीं सकते हैं तो फिर हम उनके बारे में जानेंगे क्या, और उनके बारे में जान के करेंगे भी क्या जब उनको देख ही नहीं सकते हैं। तो अगर उनका मानना यह है कि हम भगवान इतने महान है कि उनको तो हम देख ही नहीं सकते, तो फिर जिस व्यक्ति को तुम देख ही नहीं सकते हो तो उसके बारे में जानकर क्या करोगे, देखोगे नहीं तो उनसे कभी मिल भी नहीं पाओगे। तो ऐसा नहीं है। और आप ये बात देखेंगे 13th चैप्टर में ही, अभी जो गीता में चल रहा है, उसमें भी स्वयं भगवान, 18वां श्लोक था, उसमें भगवान स्वयं ये बात बता रहे हैं, ज्ञान, कि भगवान ज्ञान गम्य है, मतलब उनको जाना जा सकता है। भगवान अनंत है, पूरी तरह से नहीं जाना जा सकता है, पर जाना जा सकता है। ज्ञान गम्य का अर्थ ही है जो ज्ञान का साधन भगवान ने बताया है, भक्ति योग का, उसके द्वारा हम भगवान को जान सकते हैं। ज्ञान गम्य का अर्थ ये है, ये नहीं कि ज्ञान योग करने बैठ गए हम, ये बात नहीं कही जा रही है। ज्ञान गम्य मतलब जो साधन भगवान बता रहे हैं, जो ज्ञान का साधन भगवान बता रहे हैं भक्ति योग का, उससे भगवान को जाना जा सकता है। और भगवान स्वयं ये बात बोल रहे हैं कि भक्ति करोगे तो ही मुझे जान पाओगे। और यही सेम बात श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु भी सनातन गोस्वामी जी को समझाए थे, जब वो आत्महत्या करना चाहते थे, तो चैतन्य महाप्रभु ने उन्हें यही बात समझाई थी कि अगर सिर्फ मृत्यु, मतलब सिर्फ देह छोड़ने से, शरीर छोड़ने से अगर कृष्ण की प्राप्ति होती तो मैं एक ही क्षण में 100 शरीर छोड़ देता। लेकिन भगवान शरीर छोड़ने से प्राप्त नहीं होंगे, श्रवण कीर्तन से प्राप्त होंगे, उनके विषय में सुनना और उनके नामों का उच्चारण करने से भगवान प्राप्त होंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है समझने वाली, कि कृष्ण अनंत है, उन्हें पूरी तरह से समझना संभव नहीं है, परंतु हम जो कुछ भी समझ सकते हैं उसे हमें स्वीकार करना चाहिए। गीता में कह तो रहे भगवान, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्मा। ये जो श्लोक है इसमें भगवान कह तो रहे हैं कि मेरे जो दिव्य कर्म
जन्म कर्म को समझ लेता है, वो फिर दोबारा आता नहीं है। तो समझ लेता है का क्या अर्थ है? समझ रहा है कि भगवान कितने महान है, तो समझा जा सकता है भगवान को। भगवत गीता विशेष रूप से हमारे समझने के लिए प्रदान की गई है। यस, देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। और आई विल रिक्वेस्ट ऑल द डिवोटीज, जो भी गीता की क्लास सुबह नहीं आते हैं, प्लीज आया करिए। क्योंकि देखिए, हमारे डेली बेसिस पर जो भी हम छोटी मोटी चीजें हमारे साथ होती है जिससे हम परेशान हो जाते हैं, उन सब ये जो हमारी परेशानियां हैं, ये सब, इन परेशानियों से परेशान होना हमारा बंद हो जाएगा जब हम नियमित रूप से गीता की क्लास सुनेंगे। तो सुबह नहीं भी आ पाते तो रिकॉर्डिंग जरूर से सुना करिए। शाम को तो आते ही है, अच्छी बात है। सुबह की जो गीता क्लास है उसको भी सुनना बहुत जरूरी है। जो भी हमारी डेली चीजें होती है जिससे हम परेशान हो जाते हैं, उसमें बहुत बल मिलता है कि नहीं, भक्ति ही है जो हमें करनी है। जो भी हमारी डेली चीजें होती है इधर उधर की, जिससे हम हमारे भजन को नेग्लेक्ट करने लगते हैं, उससे एकमात्र बचने का जो उपाय है वो है गीता की क्लास सुनना। तो भगवत गीता विशेष रूप से हमारे समझने के लिए प्रदान की गई है। इस प्रकार ज्ञान ग्रहण करके हमें जान लेना चाहिए कि कृष्ण प्रसन्न होते हैं और हमें उनकी प्रसन्नता के अनुरूप उनकी अनुकूल सेवा करनी चाहिए। हमें इस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना चाहिए कि हमें कैसा लग रहा है। शुरुआत में देखिए ये चीज समझना थोड़ा कठिन हो सकता है, क्योंकि अंततोगत्वा शुरुआत में कोई भी व्यक्ति भक्ति स्वीकार ही क्यों करता है? प्राय प्राय देखा जाता है खुद की दुख की निवृत्ति के लिए तो वो भजन करना स्टार्ट करता है, मेरी जो परेशानी है वो कम हो, मुझे थोड़ी शांति मिले। लेकिन जैसे जैसे व्यक्ति शास्त्र सुनता है, तब उसको समझ में आना चाहिए ये चीज कि वास्तविकता में क्या मैटर करता है कि कृष्ण प्रसन्न हो। क्योंकि जब हम कृष्ण को प्रसन्न करेंगे तो हम अपने आप ही प्रसन्न होंगे। बिकॉज आफ्टर ऑल वी आर फ्रेगमेंटल पार्ट ऑफ कृष्णा। कई बार ये एग्जाम्पल दिया गया है कि हमारा जो हाथ है ये इस शरीर का अंग। लेकिन अगर ये हाथ सोच रहा है कि जो ये रसगुल्ला पड़ा या जो भी खाने की वस्तु है, मैं खुद ही इसको भोगूंगा, मैं पेट को नहीं दूंगा, तो उसको कुछ नरिशमेंट अपने आप से प्राप्त नहीं होगा जब तक वो पेट को नहीं देगा। खाकर पेट में नहीं जाएगा तब तक उसको कुछ नरिशमेंट प्राप्त नहीं होगा। लेकिन पेट को अगर वो देगा तो अपने आप पूरा जो शरीर है वो हष्ट पुष्ट रहता है। तो उसी तरह से अगर कोई व्यक्ति समझ रहा है कि मैं खुद ही अपनी प्रसन्नता देखूंगा, मैं अपने आप को प्रसन्न करने का प्रयास करूंगा, तो वो पॉसिबल है ही नहीं। और आप देखिए ना, आज तक आपने जो भी प्लानिंग की है जिसमें भगवान कृष्ण की प्रसन्नता ना होकर आपने सिर्फ खुद की प्रसन्नता ही देखी है कि मैं ये करके सुखी हो जाऊंगा, वह प्लानिंग हमेशा ध्वस्त ही हुई है। इज इट नॉट? बिल्कुल प्रैक्टिकल चीज है, कभी भी उसमें सफलता प्राप्त हुई ही नहीं है। और हुई भी है तो वो क्षणिक होता ही है। और वो सिर्फ एक छलावा मात्र है कि हम सुखी है, वो कोई सुख वुख नहीं होता है। तो जो व्यक्ति इस चीज को समझेगा, जानेगा, वह भगवान को प्रसन्न करने में लगेगा। कृष्ण भावनामृत एक महान विज्ञान है। उसमें विपुल साहित्य उपलब्ध है, मतलब बहुत सारे ग्रंथ दिए हुए हैं। देयर आर लाइक इनफ स्क्रिप्चर्स जिनको पढ़ के वी कैन सर्वाइव इन कृष्णा कॉन्शियसनेस एंड वी कैन गो बैक टू गॉड है। विपुल साहित्य उपलब्ध है और भक्ति की उपलब्धि के कारण के लिए हमें उसका उपयोग करना चाहिए। पुरुषः स परः। अच्छा, हाँ ठीक है। दिव्य लोक में परमेश्वर परम पुरुष के रूप में विद्यमान है। वहां अनगिनत स्वयं प्रकाशित ग्रह है और हर एक में कृष्ण का एक विस्तार निवास करता है। तो आप देखेंगे कई बार ये भी लोग कहते हैं, सुनने को मिलता है कि भगवान तो हर जगह है, तो फिर मंदिर में जाने की क्या जरूरत है?
अब उसको कहना चाहिए ये चीज, मतलब अगर कोई व्यक्ति आपको कहता हुआ सुने तो उसको कहो कि हमें तो नहीं दिखते भगवान हर जगह। आप कैसे कह सकते हो कि भगवान हर जगह है? कहाँ है? हमको तो नहीं दिख रहे। जैसे मैं कहूँ कि क्या जरूरत है आपको मंदिर में जाने की, भगवान तो हर जगह है। तो फिर आप कहोगे ना कि कहाँ है, हमको तो नहीं दिख रहे, दीवार पर तो नहीं दिख रहे, कहाँ पर है? सुना होगा ना, कहते हैं, मन की आंखों से देखो, भगवान हर जगह है। तो मन की आंखें कहाँ है, या मन के कान कहाँ है? मन की तो कुछ इंद्रियां नहीं होती है, ये सब तो बस कहने की बातें होती है। तो कहाँ से पता चला ये कि भगवान सब जगह है? किसने बोली ये बात? देखे बिना तो कोई नहीं बोल सकता है, किसने बोली ये बात? मतलब देखे बिना तो कोई नहीं बोल सकता है, नहीं, कि किसने देखा है जो ऐसे बोल रहा है? पान वाले ने। उसको भी नहीं ही दिखा होगा और ना वो कुछ ऐसा बोल रहा है, उसको तो मतलब ही नहीं है। तो कहाँ से आ रही है ये बात कि भगवान सब जगह है? ये बात भगवत गीता से आ रही है। इज इट नॉट? भगवान बता तो रहे हैं, भगवान सर्वव्यापी है। इसी श्लोक की तो बात है, इसमें तो बताया है भगवान ने कि भगवान सब जगह है। तो भगवान भगवान भगवत गीता में सिर्फ यही कह रहे हैं कि मैं सब जगह हूँ? भगवान ये भी तो कह रहे हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्ता प्रयच्छति, कि भगवान विग्रह के रूप में हमारी ऑफरिंग्स भी स्वीकार करते हैं। तो ये दोनों बातें स्वीकार करनी चाहिए ना। भगवान सब, और ठीक है, कोई भी व्यक्ति कह रहा है कि भगवान सब जगह है, तो मंदिर में जाने की क्या जरूरत है? तो ठीक है, सब जगह है, तो क्या सिर्फ मंदिर में ही नहीं है भगवान? मंदिर में है, और हमारी सेवाएं भी स्वीकार करते हैं। एक बार मैं कोई लेक्चर सुन रही थी, तो उसमें एक श्लोक से बताया गया था, एक श्लोक कोट किया था, उसमें बताया गया था कि भगवान के जितने भी अवतार हैं, भगवान स्वयं को, जितने भी अवतार हैं वे अर्चा विग्रह के अवतार अवतार में आ जाते हैं भगवान। इतने कृपालु है भगवान। कैसे कृपालु है कि जो साधारण जीवात्मा है, एक बद्ध जीव जो है, वे भगवान के चिन्मय रूप को तो नहीं देख सकता है अपनी भौतिक इंद्रियों से। तो इस वजह से भगवान कृपा करने के लिए अपने भगवान विग्रह के रूप में आते हैं, विग्रह के रूप में होते हैं। तो इसलिए बहुत श्रद्धा से व्यक्ति को विग्रह का पूजन करना चाहिए। और आप देखेंगे, जब इस तरह से परंपरा में सुनकर व्यक्ति भाव से भगवान की सेवा करता है, विग्रह पूजा आदि, तो भगवान रेसिप्रोकेट भी करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है समझने वाली। कितनी सुंदर बात है ये, कि भगवान अपने आप को इस तरह से विग्रह रूप में विस्तारित करते हैं, क्योंकि हम उनका चिन्मय रूप इस भौतिक इंद्रियों से नहीं देख सकते। तो हमारी सेवाओं को स्वीकार करने के लिए भगवान इस तरह से विस्तार करते हैं। ठीक है। तो वे चार भुजाओं वाले हैं और उनके अनगिनत नाम हैं। वे सभी साकार व्यक्ति हैं। वे निर्विशेष निराकार नहीं है। उनको लखा जा सकता है, अलख निरंजन नहीं है। इन पुरुषों अथवा व्यक्तियों तक केवल भक्ति के द्वारा ही पहुंचा जा सकता है। पुरुषों और व्यक्तियों, हाँ, भगवान के अलावा भगवान के जो पार्षद हैं वो भी तो भगवान के साथ रहते हैं। भगवान अकेले थोड़े ना रहते हैं आध्यात्मिक धाम में। तो भगवान के साथ में भगवान के सभी पार्षद गण भी वहां मिलेंगे जब आप धाम पहुंचेंगे। तो केवल भक्ति के द्वारा ही पहुंचा जा सकता है। चुनौती दार्शनिक अटकलों, मानसिक कल्पनाओं या शारीरिक व्यायामों से नहीं, बल्कि निष्काम भक्ति से ही उनके पास जाया जा सकता है। इतनी सुंदर बात है, देखिए, कि शुद्धा भक्ति के द्वारा, जो शुद्ध भक्ति है, उसके द्वारा भगवान प्राप्त होने में बड़े सुलभ हैं। लेकिन जरा भी उसमें अगर मिश्रण है, योग मिश्रण हो गए, जो भी अलग अलग जो भी मिश्रण होते हैं, तो उससे भगवान प्राप्त नहीं होंगे। इसको देखिए, एक एग्जाम्पल से समझिए। जैसे आपने
एक जो लेंस होता है, अगर हम उसको सूरज की रोशनी पर फोकस करें तो उससे एक कागज जल सकता है। जानते हैं आप ये बात? टीवी में देखा होगा, अगर प्रैक्टिकली भी आपने कभी एक्सपेरिमेंट करके या कहीं देखा नहीं हो तो टीवी में तो ऐसा दिखाते ही हैं। अगर फोकस करते हैं सूरज की रोशनी पर लेंस को, तो जो कागज है वह जल जाता है। लेकिन अगर ऐसे ही आप उस कागज को धूप में रख देंगे तो वो नहीं जलेगा। उसी तरह जो नवदा भक्ति है, उसके द्वारा मतलब एकदम जो पक्की भक्ति है, भगवान कृष्ण की ही भक्ति करनी है, इसके अलावा और कहीं पर भी मति नहीं है। जो प्रोसेस बताया गया है हमें प्रभुपाद जी के द्वारा, बस उसको ही फॉलो करना है। इसके द्वारा भगवान प्राप्त होंगे, और कोई साधन, और किसी साधन से नहीं। ये जो साधन है भक्ति योग का, इससे ही भगवान प्राप्त होंगे। तो निष्काम भक्ति से ही उनके पास जाया जा सकता है। ये पुरुषः अर्थात परम व्यक्ति कैसे है? यस्यांतः स्थानि भूतानि येन सर्वम इदम ततम। हर जीवात्मा और प्रत्येक वस्तु उनके भीतर है, फिर भी वे उनके बाहर है और सब जगह उपस्थित है। यह कैसे है? वे ठीक सूर्य के भांति है, जो एक स्थान पर स्थित है, परंतु फिर भी वह अपनी किरणों के द्वारा हर जगह उपस्थित है। यद्यपि भगवान अपने परम धाम में विद्यमान है, परंतु उनकी शक्तियां सब जगह वितरित है। तो ये बात समझ पा रहे हैं? सब कुछ भगवान की ही शक्ति है और वे परमात्मा के रूप में पूरे विश्व में व्याप्त है। तो भगवान अपने धाम में तो है ही, उसके साथ साथ भगवान सब जगह है। न ही वह अपनी शक्तियों से भिन्न है, जैसे सूर्य और सूर्य का प्रकाश एक दूसरे से अभिन्न है। ये सेम ही तो श्लोक अभी कुछ दिन पहले प्रभु जी ने समझाया था। सूर्य का ही एग्जाम्पल दिया था कि आपसे पूछा जाए कि सूरज कहाँ है, तो जो भी भक्त है, अभी तो बारिश का मौसम है लेकिन फिर भी अगर जो सूर्य है, अगर पूछा जाए कि कहाँ है, तो क्या कहेंगे? सूर्य मेरे सर के ऊपर है। कितनी अमेजिंग चीज है ना कि सब अलग अलग सिटीज में है, अलग अलग सिटीज या कंट्रीज भी हो सकता है, लेकिन फिर भी जो सूर्य है वो ऊपर ही है, सर के ऊपर ही है, और एक ही समय पर। तो जब सूरज में ऐसा सामर्थ्य है कि वह एक ही समय पर एक ही जगह पर होकर भी पूरे विश्व में व्याप्त है, तो भगवान का तो कहना ही क्या। तो भगवान अलग अलग व्यक्ति नहीं है, भगवान एक ही है, लेकिन फिर भी अपने आप को इस तरह से विस्तारित किए हुए हैं। इस पर देखिए विचार किया जाए तो ये कितनी ब्रिलियंट बात है। व्हाट अ ग्रेट ऑप्युलेंस ऑफ कृष्णा। इतने मतलब असंख्य ही तो हैं जीवात्माएं, अनलिमिटेड। इस भौतिक जगत में भी जो जीवात्माएं हैं वे अनलिमिटेड है, ये बात पता होनी चाहिए, लिमिटेड नहीं है। अब अनलिमिटेड है का अर्थ क्या है? अनलिमिटेड है तो ऐसा कभी भी नहीं होगा कि ये जो भौतिक जगत है ये कभी खाली हो जाएगा। बहुत अमेजिंग चीज है ये कि ये जो भौतिक जगत है इसमें जो जीवात्माएं हैं वो भी अनलिमिटेड हैं। तो इस वजह से ऐसा कभी भी नहीं होगा कि अगर सारे के सारे भक्त बन जाएं तो ये जो भौतिक जगत है ये खाली हो जाएगा, क्योंकि अनलिमिटेड मतलब जो कभी खत्म नहीं होगा, अनलिमिटेड है। और भगवान इस तरह से अपने आप को विस्तारित किए हुए हैं। चूंकि कृष्ण और उनकी शक्तियां भिन्न नहीं है, इसलिए यदि हम भक्ति योग में प्रगति कर ले तो हम कृष्ण को हर जगह देख सकते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम। ये श्लोक है, प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनेना संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यम श्याम सुंदरम अचिंत गुण स्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम तम हम भजामि।
फॉर्चुनेटली आज ही की जो श्रीमद् भागवतम क्लास है, उसमें ब्रह्मा जी की जो स्तुतियां हैं, वो उस पूरे चैप्टर में यही है, ब्रह्मा जी की स्तुतियां, जिसमें ब्रह्मा जी हर स्तुति में बताएंगे गोविंदम आदि पुरुषम तम हम भजामि। वी आर सर्विंग ओरिजिनल पर्सनालिटी ऑफ गॉड है, कृष्णा। देखिए बिल्कुल ऑर्डिनरी चीज नहीं है, इस पर हर दिन विचार करना चाहिए। देखिए, मैं आदि पुरुष गोविंद की पूजा करता हूँ, जिन्हें उनके अनन्य भक्त, जिनकी आंखों में भगवान के प्रेम का काजल लगा होता है, सदा अपने हृदय में देखते हैं। ब्रह्म संहिता 5.38। जो भगवान के प्रेम से परिपूर्ण होते हैं, वे उन्हें निरंतर अपने समक्ष देखते हैं। ऐसा नहीं है कि कल रात्रि को हमने भगवान को देखा था और अब वे उपस्थित नहीं है। नहीं, हाँ, ऐसा नहीं, मतलब वो सपने वाली बात नहीं आ रही कि सपने में हमें कृष्ण दिख गए और अब कृष्ण नहीं दिख रहे हैं, वो वाली चीज नहीं आ रही है। ये जो परमहंस वाला स्टेज है उसकी बात हो रही है। नहीं, जो कृष्ण भावना भावित है, उनके लिए कृष्ण सदैव उपस्थित है और लगातार देखे जा सकते हैं। हमें केवल उन्हें देखने के लिए अपनी आंखें विकसित करनी है। आंखें विकसित करनी क्या है? साइज बढ़ाना है आंखों का? नहीं, आंखें विकसित करने का अर्थ क्या है कि हमें अच्छे से दृढ़ होके भजन करने की आवश्यकता है। देखिए ये बात बताई हर बार जाती है, पर ये ऑर्डिनरी चीज नहीं है। इससे देखिए मैं खुद का एक रियलाइजेशन शेयर करना चाहती हूँ आप सभी से। अभी कुछ दिनों से हेल्थ डाउन होने के कारण क्लासेस डिस्कस नहीं हो पा रही थी, आफ्टरनून क्लासेस। बिल्कुल आई वाज जस्ट लाइंग ऑन बेड, क्योंकि मतलब मेरा डिटॉक्सिफिकेशन चल रहा था। मेडिसिन वगैरह मैं नहीं लेती हूँ, आई जस्ट फास्ट ऑन जूसेस। तो कुछ भी कथा वगैरह सुन भी रही थी, ऐसा नहीं था कि क्लासेस मैंने बंक की थी। आई वॉज अटेंडिंग क्लासेस, पर दिमाग में कुछ जा नहीं रहा था, बिल्कुल क्षमता ही नहीं थी। कुछ जो कैचिंग पावर होती है वो बिल्कुल जैसे शमित सी हो गई हो, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। और बहुत मतलब जो हेड था वो हैवी हो रहा था, 16 माला भी बहुत मुश्किल से माला खींच खींच के हो रहा था। तो आफ्टर 3 to 4 days फीवर वगैरह तो कुछ नहीं था, सब कुछ चला गया था, लेकिन फिर भी वीकनेस थी। और उसके बाद आप देखेंगे आफ्टरनून क्लास तो बिल्कुल ही नहीं हो पा रही थी, और बीच बीच में प्रभु जी की क्लास भी नहीं हो पा रही थी। तो उस टाइम पर श्रवण तो बिल्कुल हो ही नहीं पा रहा था। तो देखिए आई रियली वांट टू एक्सेप्ट दिस थिंग। भक्त भक्ति करते हैं तो उनको अप्रिसिएशन जरूर मिलता है कि आप बहुत अच्छे से कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। पर जो भक्त भक्ति कर रहा है, उसको खुद को ही पता है कि वो कौन से स्टेज पर है। तो आप सोचिए ना, अगर कोई व्यक्ति कृष्ण भावना भावित है, एटलीस्ट मैं इस चीज को सोच पा रही थी, तो उस वक्त मतलब सच में कोई कृष्ण भावना भावित है, तो उसका अर्थ क्या है कि भगवान कृष्ण की विस्मृति नहीं होनी चाहिए। और विस्मृति हो रही है तो जो भक्त है उसको एकदम पागल की तरह हो जाना चाहिए। बिल्कुल मतलब श्रवण नहीं हो रहा है तो कैसे नहीं हो पा रहा है, श्रवण होना चाहिए। पर आप देखिए ना, बिल्कुल जरा सी भी कुछ हेल्थ डाउन होती है तो कैसे कुछ भी बिल्कुल बिल्कुल शमित हो जाती है जो शक्ति होती है। मैं सच में आई वाज एबल टू रिफ्लेक्ट दिस थिंग। बाद में जब थोड़ी हेल्थ ठीक हुई तो मैं देख पा रही थी कि अभी तो कुछ भी तो नहीं किया है, कहाँ कुछ भजन किया है। जरा सी हेल्थ डाउन हुई, ठीक है, वो तो है ही एक एक्सटर्नल फैक्टर। इसके अलावा भी हेल्थ थोड़ी ठीक हो जाने के बाद में भी जब बिल्कुल भी श्रवण नहीं हो रहा था, चांटिंग तो हो ही रही थी कैसे ना कैसे करके, मैं मतलब इस चीज पर विचार कर पा रही थी कि जो भक्त नियमित रूप से श्रवण नहीं करते हैं, तो माया इतनी ज्यादा प्रबल है कि श्रवण का अभाव होने के कारण बिल्कुल मतलब ऐसा लगता नहीं है कि कुछ हुआ भी है क्या।
पता नहीं मैं इसको सही से समझा पा रही हूँ या नहीं। श्रवण का अभाव होने के कारण जो व्यक्ति है वो और ज्यादा भौतिकतावादी जो जीवन है उसको प्राथमिकता देने लगता है। तो जब श्रवण नहीं हो पा रहा था तो बाद में मुझे ये रिफ्लेक्शन आया था कि कृष्ण कथा तो सच में रेयरली ही कुछ हुई थी, क्योंकि आसपास में तो ऐसा कुछ वातावरण है नहीं कि डिवोटीज के साथ में कुछ बात हो। फिजिकली आसपास में तो डिवोटीज नहीं है, तो ऐसा बहुत रेयरली ही था कि कृष्ण कथा हुई हो। तो बस ये रिफ्लेक्शन, बहुत हैवी रिफ्लेक्शन आया था कि श्रवण के अभाव के कारण जो व्यक्ति है वो भक्ति को नेग्लेक्ट करके अपना जो भौतिकता जीवन है, भौतिकतावादी जीवन, उसको प्राथमिकता देने लगता है। अब ये बात क्यों बताई जा रही है? हमें बिल्कुल ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि अगर हम एक दिन भी हियरिंग नहीं कर रहे हैं तो क्या ही फर्क पड़ रहा है। एवरी मूवमेंट जब भी हम कृष्ण के अलावा कुछ और कर रहे हैं तो वो हमें कृष्ण के करीब ना ले जाकर हमें उनसे और दूर ही लेकर जा रहा है, माया की तरफ लेकर जा रहा है। दो ही तो रास्ते हैं, या तो कृष्ण की ओर जाएगा या माया की ओर जाएगा। तो कृष्ण की ओर नहीं जा रहा है, भक्तों का संग नहीं कर रहा है, कथा नहीं सुन रहा है, तो माया का ही तो आलिंगन कर रहा है व्यक्ति। आई वॉज काइंड ऑफ फ्राइटन्ड, मुझे बहुत डर सा लग रहा था कि बिल्कुल कृष्ण कथा नहीं हुई है। और सच में ऐसे कुछ मैडनेस नहीं आई थी, मतलब ऐसे कुछ पागलपन सा नहीं जा रहा था, अरे कथा नहीं हो रही है, कथा नहीं हो रही है। मैं एकदम चिल बैठी थी। आई हैव टू एक्सेप्ट दिस। हम फॉल्सली कुछ भी नहीं कर सकते, मुझे ये एक्सेप्ट करना होगा। ऐसा कुछ पागलपन सा नहीं जा रहा था, कृष्ण कथा नहीं हुई तो ऐसा नहीं था कि कुछ रहा ही नहीं जा रहा है, कथा नहीं हो रही है तो बिल्कुल क्या बोलते हैं उसको, सेपरेशन बहुत फील हो रहा है भगवान से। इससे बस मैं यही चीज देख पा रही थी कि माया कितनी प्रबल है। जरा भी अगर श्रवण का अभाव होगा तो व्यक्ति को खुद को पता नहीं लगेगा कि कैसे वो कृष्ण के बजाय अपनी सो कॉल्ड भौतिकतावादी चीजों को इंपॉर्टेंस देने लगेगा, उनको फर्स्ट प्रायोरिटी में रखने लगेगा। So it was just amazing reflection which Krishna gave. ठीक है, आगे देखते हैं। हमें केवल उन्हें देखने के लिए अपनी आंखें विकसित करनी चाहिए, हमें अपना भजन बढ़ाना चाहिए। कभी नहीं सोचना चाहिए बहुत भजन कर लिया, इतने टाइम से कर लिया, बहुत लेवल हमारा बढ़ गया है। अगर ऐसा कुछ प्राउड जरा सा भी आता है तो भगवान तुरंत उसको गिराने में देर नहीं करेंगे। वी शुड ट्राई टू बी हम्बल, कुछ भी नहीं। और वास्तविकता में जो भक्त है वो कितना ही भजन करे उसको हमेशा कमी लगता है, कुछ भी तो नहीं कर रहे हैं। हमारे भौतिक बंधन के कारण, अर्थात इन भौतिक इंद्रियों के आवरण के कारण हम समझ नहीं सकते कि आध्यात्मिक क्या है। परंतु इस अज्ञानता को हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे के कीर्तन की इस प्रक्रिया से हटाया जा सकता है। इसी पर देखिए एक और बात मैं बताना चाहती हूँ। जो जूनियर जपा रिपोर्ट ग्रुप है, जिसमें जो भक्त हैं 16 माला का जप अभी नहीं कर पाते हैं, तो उनके लिए एक अलग से ग्रुप है जिसमें वो जितना भी जप कर पा रहे हैं दे में रिपोर्ट। तो उसमें मैं देख रही थी कि जो भक्त हैं, ठीक है, चांटिंग कर रहे हैं, अच्छी बात है, वी शुड अप्रिशिएट देम। कोई भी व्यक्ति भगवान का नाम उच्चारण कर रहा है तो उसका बहुत सम्मान किया जाना चाहिए, क्योंकि वो भगवान के नामों का जप कर रहा है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि, मतलब मैं इस चीज को देख पा रही थी कि ठीक है, उनका सम्मान किया जा रहा है पर ढील नहीं देनी चाहिए। तो ठीक है, बता रखा है कि आप चैंटिंग कर रहे हैं, जितना भी आप नाम जप कर रहे हैं, जितने भी राउंड्स कर रहे हैं करिए और रिपोर्ट करिए। लेकिन मैं देख रही थी कि इम्पोर्टेंट चीज क्या है कि हम हमारे नाम जप को सुबह करें।
देखिए, ये बात हम काफ़ी बार सुनते हैं, लेकिन आज ही मैं श्रीपाद आइंद्र प्रभु जी के विषय में सुन रही थी कुछ, उनके विषय में। अचानक से मेरे मन में आया था, मुझे उनके बारे में सुनना है। आप सब जानते ही होंगे अगर आपने उनके विषय में सुना हो। ही वॉज़ अ ग्रेट डिवोटी ऑफ कृष्णा। सुनिएगा अगर आपने नहीं सुना है, नहीं तो उनके तिरुभाव दिवस पर हम करेंगे कभी चर्चा। तो उसमें श्रीपाद आनंद प्रभु जी ने एक नोट लिखा था जिसमें बता रहे थे कि ये जो 16 माला का जप है, ये सबसे इम्पोर्टेंट लिंब है जिसको हमें सब सुबह करना चाहिए ब्रह्म मुहूर्त में। स्पिरिचुअल मास्टर का द वेरी फर्स्ट इंस्ट्रक्शन ऑफ स्पिरिचुअल मास्टर, व्हाट इज द वेरी फर्स्ट इंस्ट्रक्शन ऑफ स्पिरिचुअल मास्टर? कंज्यूम कृष्णा प्रसादम, राइट? तो फिर क्या है? प्राची माता जी आप बताइए, व्हाट इज द वेरी फर्स्ट इंस्ट्रक्शन ऑफ स्पिरिचुअल मास्टर? चैट के थ्रू बताइए इफ यू नो इट, या अमरावती माता जी आप बताइए। बाकी सब तो थोड़े एलिवेटेड डिवोटीज हैं, उनसे तो मैं नहीं पूछ रही हूँ। डोंट नो। द वेरी फर्स्ट इंस्ट्रक्शन ऑफ स्पिरिचुअल मास्टर इज चैंट 16 राउंड्स। अब जब सबसे पहला इंस्ट्रक्शन ही ये है कि 16 माला का जप करें, तो अब समझ लेना चाहिए कि कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और कोई चीज इंपॉर्टेंट है तो इंपॉर्टेंट का अर्थ क्या है? उसको सबसे, वो हमारे जीवन की सबसे पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए। इस वजह से सुबह उठते ही कुछ भी दूसरा थॉट नहीं आना चाहिए कि हमें योगा करना है, ये करना है, वो करना है। सबसे पहले जो थॉट आना चाहिए वो आना चाहिए कि हमें हमारा जप करना है। आप सोचिए ना, जब भक्त सुबह उठते ही सबसे पहले यही सोच रहा है कि मुझे भगवान के नामों का उच्चारण कर रहा है, ये भगवान को यश देना नहीं हुआ? कि सबसे पहले कुछ भी आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, सबसे पहली चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि आप भगवान के नामों का जप करें। एक और बहुत सुंदर बात इस पर आज प्रभु जी ने बताई थी कि बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है, 16 माला का जप मतलब 2 से ढाई घंटे व्यक्ति जप करता है। तो क्या आपने निरंतर 2 से ढाई घंटे तक कुछ भी इच्छा, जो भी आपकी इच्छा है, क्या आपने उसको इस तरह से गाया है जैसे बच्चे को खिलौना चाहिए होता है? तो क्या उसने इस तरह से 2 से ढाई घंटे तक निरंतर उसे गाया है, मुझे खिलौना दो, मुझे खिलौना दो, मुझे खिलौना दो, मुझे खिलौना चाहिए, खिलौना चाहिए, खिलौना चाहिए? या कुछ भी आपकी खाने की इच्छा है, मुझे इडली सांभर चाहिए, इडली सांभर चाहिए, इडली सांभर चाहिए, 2.5 घंटे तक निरंतर, क्या आपने कभी इस तरह से किया है कीर्तन? नहीं। पर जो व्यक्ति इस तरह से 2.5 घंटे तक हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, भगवान के नामों का जप कर रहा है, तो इसका अर्थ क्या है? ही इज प्लीडिंग फ्रॉम कृष्णा, फ्रॉम श्रीमती राधा रानी, कि भगवान आप मुझे अपनी सेवा में नियोजित करें। तो 2.5 घंटे तक लगातार डेली नियमित रूप से वो इस तरह से बोले जा रहा है, बोले जा रहा है, बोले जा रहा है, तो भगवान क्यों नहीं स्वीकार करेंगे आपको अपनी सेवा में? बहुत ही सुंदर बात थी, इज इट नॉट? तो आप सोचिए ना, जब आप सुबह उठते ही भगवान के नामों के जप को सबसे पहली प्राथमिकता दे रहे हैं, तो ये भगवान को कितना प्रसन्न करने वाला है। Krishna notices everything, every little service that we offer him. Krishna is very personal God. समझना चाहिए इस चीज को। तो हाँ, मैंने ग्रुप में कर दिया अनाउंसमेंट कि, तो मैं मतलब यही देख रही थी कि बहुत लेजी हो रहे थे सब। कोई 10 बजे, रात के 10 बजे रिपोर्ट कर रहा है, कोई कभी भी दिन में रिपोर्ट कर दे रहा है, कोई कभी कितनी बजे कर रहा है, कितनी बजे कर रहा है। सो दिस इज रियली नॉट अ प्रॉपर एटिकेट। वी शुड ट्राई टू चांट इन मॉर्निंग ओनली। जितने भी राउंड्स आप कर पा रहे हैं, सुबह ही उसको करिए। पहले तो मुझे पता ही नहीं था चैंटिंग के बारे में, तो मैं सुबह 3 बजे उठ के योगा करती थी, पता है आपको? 3 बजे उठ के योगा। लेकिन वो मेरी मूर्खता ही थी। मूर्खता क्या, पहले पता भी नहीं था कि क्या करना चाहिए।
3 बजे उठना था मुझे तो मैं कुछ भी कर रही थी उस टाइम पर। बट अब पता है कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है, तो क्यों नहीं व्यक्ति उसको करेगा। तो जब ये चीज समझ में आ रही है कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज, देखिए इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि एकमात्र ये भगवान का नाम ही है जो हमें भगवान के प्रेम की प्राप्ति कराएगा। देयर इज नो अदर वे, देयर इज नो अदर वे। तो बुद्धिमानी यही है कि हम सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस, क्योंकि देखिए ये इम्पोर्टेंट है, हम जो श्रवण कर रहे हैं, जो भी बाकी सारी साधनाएं भी हम कर रहे हैं, उसके पीछे का रीजन यही है कि हमारा अच्छे से चांटिंग हो। कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए, बार बार मैं इस चीज को रिपीट करूंगी कि चांटिंग इंपॉर्टेंट है ना, ठीक है कर लेंगे, बाकी सारी चीजें करने की क्या जरूरत है। क्योंकि प्रत्यक्ष मैंने डिवोटीज को देखा है जिन्होंने इस तरह से सोचकर श्रवण क्विट किया और बाकी चीजें पता नहीं फॉलो कर रहे हैं या नहीं, तब उनका जो चांटिंग है वो भी ढीला ढाला हो रहा है। स्वयं मुझे मतलब एक माता जी उन्होंने अपना इस तरह से एक्सपीरियंस शेयर किया कि माता जी श्रवण तो नहीं हो रहा था, चैंटिंग पहले तो हो रहा था पर अब बिल्कुल टेस्ट ही नहीं है, बहुत मतलब संघर्ष हो रहा है माला करने में। तो सारी चीजें लिंक्ड है, पर सबसे इम्पोर्टेंट हमारा चैंटिंग है, तो उसको हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी में हमें रखना चाहिए। तो इस अज्ञानता को हरे कृष्ण के कीर्तन की इस प्रक्रिया से हटाया जा सकता है। यह कैसे? सोए हुए व्यक्ति को शब्द की ध्वनि से जगाया जा सकता है। इस पर देखिए एक कीर्तन भी है चैतन्य महाप्रभु का ही, जीव जागो जीव जागो गौरा चंद्र बोले, इस तरह से है, बहुत ही सुंदर है। उसको एक बार हम डिस्कस करते हैं, देन वी विल स्टॉप आवर डिस्कशन हियर। बहुत सुंदर है ये। यहाँ पे आपको नहीं दिखेगा पर मुझे दिख रहा है। हाँ, जीव जागो गौरा चंद्र बोले, कट निद्रा जयो माया पिशाची रकोले। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं, पुकार रहे हैं कि उठो सुप्त जीव उठो। कब तक तुम इस तरह से जो माया रूपी पिशाचिनी है उसकी गोद में सोते रहोगे। आगे के भी लिरिक्स मैं एक बार पढ़ दे रही हूँ, इंग्लिश में है, ट्रांसलेट इट, कि हमें भगवान का भजन करना होता है। हम भगवान कृष्ण के अंश हैं, हम इसको भूल चुके हैं और हम ये जो जन्म मृत्यु का ये जो जगत है इसमें बस हम गुमराह हो गए हैं। देखिए आगे चैतन्य महाप्रभु क्या कह रहे हैं। कल एक भक्त का डाउट था कि भगवान कृष्ण कहाँ कह रहे हैं कि हरे कृष्णा करो। तो चैतन्य महाप्रभु जो कि स्वयं भगवान कृष्ण है, 500 साल पहले धरती पर आए थे और उन्होंने ही तो प्रचार किया है। ये जो हरे कृष्णा मूवमेंट है ये स्वयं चैतन्य महाप्रभु से ही तो आ रहा है, जो कि स्वयं भगवान कृष्ण है। तो देखिए आगे भगवान क्या कह रहे हैं, आई हैव डिसेंडेड जस्ट टू सेव यू, अदर देन माई सेल्फ यू हैव नो फ्रेंड इन दिस वर्ल्ड। मैं तुम्हें तुम्हारा मतलब चैतन्य महाप्रभु हम बद्ध जीवात्माओं का उद्धार करने के लिए ही आए हैं। एकमात्र यही कारण है, यही कारण था चैतन्य महाप्रभु का अवतरित होने का। और उनके अलावा हमारा उनके अलावा और उनके भक्तों के अलावा हमारा इस जगत में और कोई है ही नहीं सहायता करने वाला। I have brought the medicine that will wipe out the disease of illusion from which you are suffering. Take this Maha Mantra. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. तो देखिए स्वयं चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि इस मंत्र का जाप करो। ये तुम्हारी जो अविद्या रूपी बीमारी है, जिसमें तुम फंसे हो, जिससे तुम संघर्ष कर रहे हो, तुम पीड़ित हो, उसकी ये दवा दी है स्वयं चैतन्य महाप्रभु ने, जो भगवान कृष्ण है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है समझने वाली
कि चैतन्य महाप्रभु, जो कि स्वयं भगवान कृष्ण है, उन्होंने इस तरह से हमें महामंत्र दिया है करने के लिए। ठीक है। यद्यपि मनुष्य पूरी तरह से अचेत हो, चलिए अब ये जो है हम आगे विल कंटिन्यू इट इन नेक्स्ट क्लास। मैं भगना नहीं चाहती हूँ। ठीक है। मॉर्निंग में गीता क्लास कब होती है? आप मेरा नंबर नोट करिए और मुझे मैसेज करिएगा, क्योंकि इस लिंक पर नहीं होती है। आई एम टाइपिंग माई नंबर, यू मे टेक द स्क्रीनशॉट। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको सेव कर लीजिए। विल स्टॉप हियर नाउ। श्रीला प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि बोल। All glories to Guru and Gauranga, and nothing for me. Hare Krishna.